अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बेटे साइड बॉक्स है जिसका हेडिंग है बेटे मोर कैरियर ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो 13 कैरियर थे बायोलॉजी के वो डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। अब एक साइड बॉक्स है, एक जो है ना डब्बा है, उसमें मोर कैरियर बायोलॉजी के बताए गए हैं बायोलॉजी के शोबे। वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें से जो पहला शोबा है वो है बेटे वेटरनरी मेडिसिन। तो बच्चे जिस तरह एमबीबीएस जो है ना इंटरमीडिएट के बाद 5 साल कोर्स होता है, इसी तरह बेटे इंटरमीडिएट के बाद 5 साल कोर्स होता है वेटरनरी मेडिसिन, जिसका बेटे नाम होता है डीवीएम। क्या नेम होता है बेटे? डीवीएम। ये होता है बेटे 5 ईयर्स प्रोग्राम, 5 साल प्रोग्राम होता है। कब बेटे? आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अब बेटे ये वेटरनरी जो मेडिसिन है ये क्या है बेटा, किसके लिए जरूरी है, ये कैसा प्रोफेशन है? वो है बेटे बीमारियों की डायग्नोज करना, बीमारियों की तशखीस करना और उसका इलाज करना। किन के अंदर बेटे? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जानवरों के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उनको उनकी तशखीस करेगा वेटरनरी मेडिसिन वाला। इसी के साथ साथ उनका बेटा इलाज करेगा। किसके लिए बेटे? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स। जानवरों के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनकी तशखीस करना और इनका इलाज करना किसका काम है बेटे? वेटरनरी मेडिसिन का काम है। और इसी के साथ साथ जो एनिमल्स सर्जरी है, एनिमल सर्जरीज, जानवरों की सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, ये भी किसका काम होगा बेटे? ये कैरियर है वेटरनरी मेडिसिन का। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे इन्वायरमेंटल साइंस। ये भी एक कैरियर है बायोलॉजी का। इसमें होता क्या है बेटे? जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है पोल्यूशन के रिलेटेड या कोई दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड, उनको क्या करना है बेटे? सॉल्व करना है। किसके अंदर? इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। सॉल्विंग का मतलब क्या होता है बेटे? हल करना। सॉल्विंग अ इश्यू, मसाइल को हल करना रिलेटेड टू पोल्यूशन के मुतालिक। ठीक है बेटे, पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को। तो बेटे माहौल के अंदर ऐसी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित हो, हम उसे कहते हैं पोल्यूशन का। ये पोल्यूशन बेटा वाटर पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, लैंड पोल्यूशन हो सकती है, बहुत सारी इकसाम है। अब बेटे आलूदगी के मसाइल को हल करना ये किस में आ जाता है? इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आ जाता है। एंड दूसरी बात क्या है बेटे? नेचुरल रिसोर्सेज। और बेटा ये जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, ये जो सबब बनते हैं, ये जो इफेक्ट करते हैं इंसानों के ऊपर, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको भी हल करना, ये किस में आ जाता है? इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आ जाता है। और याद रखना नेचुरल रिसोर्सेज इसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम एंड बेटे कुदरती गैस। हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं या कुदरती गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे इनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे माहौल के ऊपर? अगर हम कोयला को जलाते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं या कुदरती गैस का जलाते हैं, ये बेटे एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, हवाई आलूदगी का सबब बनती है। और जिस माहौल के अंदर हवाई आलूदगी है, देन बेटे हम तो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे जाएगी तो ये हमारे लिए क्या बनेगी बेटे? प्रॉब्लम का बायस बनेगी। अच्छा बेटे उसके बाद है मैक्रोबायोलॉजी। याद रखना आप लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। मैक्रोबायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है
जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसको स्टडी करते हैं बेटे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। अब बेटे मैक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। नेकेड आई, आम आंख से इनको नहीं देखा जाता। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटे, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देखा जाता है। इनमें बेटे बैक्टीरिया शामिल है, उसके बाद वायरस शामिल हैं, और बेटे मैक्रोस्कोपिक फंजाई इसमें ये शामिल है। और मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया किसमें किया जाता है, मैक्रोबायोलॉजी के अंदर ही किया जाता है। अब बेटे मैक्रोबायोलॉजी के अंदर ये ऐसा कैरियर है बायोलॉजी का जिसमें क्या करते हैं बेटे, रिसर्च ऑन मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या की जाती है बेटे, तहकीक की जाती है, पहचान की जाती है। फॉर व्हाट पर्पज, टू अंडरस्टैंड इट्स इंपैक्ट, टू अंडरस्टैंड इट्स इंपैक्ट। इनकी वजूहात, इनके असरात को समझने के लिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म को की क्या की जाती है बेटे, तहकीक की जाती है मैक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है बेटे जेनेटिक काउंसलिंग। अब याद रखना बेटे जेनेटिक का क्या मतलब होता है बेटे, जीन्स का मुतालिया, जीन्स का मुतालिया और उसका रोल किसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर। हेरिडिटी के अंदर इनका किरदार क्या है जीन्स का। याद रखना बेटे पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग है, वालिदैन से बच्चों में क्या ट्रैवल होते हैं बेटे, जीन्स ट्रैवल होते हैं। जीन्स क्या होते हैं बेटे, ट्रैवल होते हैं, जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं वालिदैन से बच्चों में। और याद रखना जीन जो है एक स्पेसिफिक क्या है बच्चे, स्पेसिफिक लेंथ है, लंबाई है किसकी, डीएनए की। डीएनए की स्पेसिफिक लेंथ है विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो कि क्या करती है बेटे, एक खास या मखसूस खसूसियात को कंट्रोल करती है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब बेटे जेनेटिक क्या होगी बेटे, काउंसलिंग। और याद रखना है बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्या करती हैं बेटे, ट्रैवल करती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, वालिदैन से बच्चों में क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। उनको नाम क्या दिया जाता है बेटे, जेनेटिकली डिसऑर्डर, जेनेटिकली डिसऑर्डर। और ये जो जेनेटिक काउंसलिंग है बेटे, काउंसलिंग कहते हैं मुशावरत को। बहुत सारी बेटे टीम्स या बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो क्या डिस्कस करते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर को। किस बेस के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटे, जेनेटिक कंडीशन के ऊपर। और बेटा जेनेटिक टेस्टिंग के ऊपर इसको क्या करते हैं बेटे, डिस्कस करते हैं। जेनेटिक कंडीशन का क्या मतलब होता है बच्चे, जेनेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि कौन से जीन्स वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होंगे, और ये जो वालिदैन के अंदर बीमारी मौजूद है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ये बीमारी मुंतकिल हो जाएगी या पैदा होगी। इसको हम नाम क्या देते हैं, जेनेटिक कंडीशन का। और उस जेनेटिक कंडीशन को जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करते हैं कौन बेटे, जेनेटिक काउंसलिंग वाले। ठीक है बच्चे, ये कैरियर है और ये कैरियर जेनेटिक काउंसलिंग का बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट कैरियर है। उसके बाद है बेटे न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। याद रखना बेटे ये आजकल जो है ना 4 इयर्स प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनको ऑफर कर रही हैं, जिनका नाम है BS फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस सेकंड बात एंड न्यूट्रिशन। हाँ बेटा न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के अंदर क्या होता है बच्चे, इसमें ये होता है बेटे
ये क्या करते हैं बेटा, प्रोफेशन को अडॉप्ट करने वाले ये हमें क्या करते हैं, डाइटरी हैबिट्स खुराक की आदत बताते हैं टू इम्प्रूव हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी सेहत गुजारने के लिए या अच्छी सेहत बनाने के लिए ये हमें न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स वाले क्या बताते हैं, डाइटरी हैबिट्स या डाइटरी पैटर्न बनाते हैं। ठीक है बच्चे, कि जो खुराक, डाइटरी हैबिट्स का मतलब ये है कि जो खुराक हम लोग खाते हैं उनका कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। इसका मतलब ये है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। बैलेंस डाइट से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें तमाम बुनियादी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चे, और अब जब हम डाइटरी हैबिट्स को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे देन बेटे ये जो मोटापा है, ठीक है बच्चे, ओबेसिटी है और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो कभी हमें नहीं होंगी और हम एक अच्छी जो है ना लाइफस्टाइल या अच्छी हेल्थ के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। ठीक है बच्चे, यह है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है बेटे, ग़िज़ायत, और डायटेटिक्स के मुराद डाइटरी हैबिट्स के बैलेंस डाइट को हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और अच्छी जिंदगी हमने गुजारनी है। अच्छा बेटा, पब्लिक हेल्थ का मतलब ये होता है, हेल्थ का मतलब होता है सेहत, पब्लिक का मतलब होते है पूरी कम्युनिटीज। क्या होता है बेटे, पूरी कम्युनिटीज। कि हमने क्या करना है बेटे, हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमने अवेयरनेस देनी है पूरी कम्युनिटीज को, पूरी पब्लिक को। हमने क्या करनी है बेटे, इंप्रूविंग हेल्थ या सेहत को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने मैसेज देना है, पैगाम देना है, अवेयरनेस देनी है। किसके थ्रू बेटे, कम्युनिटीज के थ्रू। कम्युनिटीज को, पूरे मुआशरे को हमने अवेयरनेस देनी है अच्छी सेहत गुजारने के लिए। कैसे करनी है बेटे, किस तरह हमने अवेयरनेस देनी है बेटे, एजुकेशन के जरिए। ठीक है बेटे, या उसी के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग, या उसी के साथ साथ हमने रिसर्च करनी है, तहकीक करके हमें अवेयरनेस देनी है। अब देखो पहली बात तो यह है एजुकेशन, कि एक कम्युनिटी है वहां पे डेंगू एग्जिस्ट करता है, डेंगू बुखार होता है, तो बेटे वहां पे जाके मैसेज देना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को, कम्युनिटी को, मुख्तलिफ लोगों को बुला के मजमे को इकट्ठा करके हमने अवेयरनेस देनी है, आगाही देनी है कि किस तरह डेंगू बुखार होता है, कि आपने क्या क्या चीजें करनी है किसके लिए, डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए। कि आपने जो है ना जब सोना है तो बेटे जालियों का, नेट का इस्तेमाल करना है या धुआं लगा के आप लोगों ने सोना है, ताकि मच्छर जो है ना भाग जाए। जब मच्छर भाग जाएगा तो आप लोगों को काटेगा नहीं, जब काटेगा नहीं तो आपको डेंगू बुखार नहीं होगा। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, उसी के ऊपर तहकीक करनी है। कोई बीमारी है, हो गई है, तो उसके ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करके हमें जो है ना मुख्तलिफ जो है ना रिसालों के अंदर, सेमिनार्स के अंदर उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वाजे करना है, ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल जाए। उसके बाद क्या है बेटे, पॉलिसी मेकिंग। हमने क्या करना है बेटे, पॉलिसीज, मुख्तलिफ पॉलिसी बनानी है अपने हिसाब से कि किस तरह हम जो है ना इससे बच सकते हैं। उसके बाद है बेटे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक ऐसा कैरियर है बायोलॉजी का जिसमें होता क्या है, हम एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं किसका बेटे, बायोलॉजिकल डाटा का। बायोलॉजिकल डाटा का मतलब होता है जो डाटा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड इकट्ठा कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, उसका तजिया करते हैं। कैसे तजिया करते हैं, बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, बहुत सारी ऐसी टेक्निक जहां पे क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो डाटा है जिसको हम बायोलॉजिकल डाटा कहते हैं,
उसको उसका तज्जिया करना है। उसका क्या करना है बेटे, हमने तज्जिया करना है। और बेटे लास्ट है वो है बेटे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब बेटे मेडिकल फील्ड के अंदर कुछ इंजीनियर भी होते हैं। क्या होते हैं बेटे, इंजीनियर भी होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटे, डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट। क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा, डिजाइनिंग करना, या बेटा एंड सेकंड बात मेकिंग, और बनाना। क्या बनाना है बेटे, मेडिकल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंट या आलात को। बेटे मेडिकल की फील्ड में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनकी डिजाइनिंग करना या उनको बनाना किन का काम होता है बेटे, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का। किस पर्पज के लिए, टू इंप्रूव पेशेंट केयर। जो बेटे मरीज है उसकी केयर करने के लिए या उसकी एहतियात को बढ़ाने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट आलात बनाते हैं जिसके लिए फायदा किसको पहुंचता है, उससे फायदा पेशेंट को पहुंचता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट बन चुके हैं जिसको हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को चेक करने के लिए पेशेंट की। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर है, हम फीवर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और घर के अंदर ही कर लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेटा क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है और बायोमेडिकल इंजीनियर इसको बनाते हैं। ये बेटे ग्लूकोमीटर क्या करता है बेटे, हम क्या करते हैं, नीडल की मदद से प्रिक करते हैं, छोटा थोड़ी सी खून की मिकदार होती है और उसी ग्लूकोमीटर के ऊपर लगाते हैं, फौरन हमें रीडिंग शो करता है। ठीक है बच्चा, रीडिंग शो करता है और हमें बताता है हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कितनी है, नॉर्मल पॉइंट पे है या हाइपरग्लाइसीमिया है, नॉर्मल से ज्यादा या हाइपोग्लाइसीमिया है तो या उससे कम है। ये ग्लूकोमीटर का काम है। और ग्लूकोमीटर बेटा मेडिकल इक्विपमेंट है और ये कौन बनाते हैं, मेडिकल इंजीनियर बनाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके साथ साथ हम बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। ये बेटा ब्लड प्रेशर डिजिटल ब्लड प्रेशर है, बीपी अपरेटस है जिसकी मदद से हम चेक कर लेते हैं। बेटे सारे ये मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो बेटे ये मोर कैरियर थे बायोलॉजी के जो आज हमने पढ़े हैं। एक साइड बॉक्स के अंदर एक डब्बा बना हुआ है। अगर फिर भी आप लोगों का इसी के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।